हाय देयर, वेलकम टू द डे 5 ऑफ 90 डेज क्रिप्टो ट्रेडिंग चैलेंज। और आज हम डिस्कस करेंगे कि हमने कल क्या ट्रेड लिया था, उसमें कैसे मूवमेंट आई थी। इन एडिशन हम आज के ट्रेड के बारे में भी डिस्कस करेंगे, अपने व्यू के बारे में डिस्कस करेंगे ऑन बिटकॉइन, इथीरियम एंड अदर पोजीशंस। हम गोल्ड और सिल्वर के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन द चैलेंज ऑफ 90 डेज टू ग्रो द ट्रेडिंग कैपिटल। इन एडिशन प्लीज ऑल्सो हिट द लाइक बटन अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा हो। तो कल जैसे आप देख सकते हो कि कल मैंने पोजीशन बनाया था ऑलमोस्ट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई टेक द ब्रश। तो मैंने कल ऑलमोस्ट आई थिंक 430 के आसपास, 5:30 आफ्टर बजट एंड ऑल यहाँ पे पोजीशन बनाया था 78,800 के आसपास। एंड मेरा व्यू था बियरिश, मेरे को लग रहा था कि मार्केट नीचे जाएगा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये जो गैप है वो फिल करेगा एंड प्रोबेबली इट विल ट्राई टू ईट अप द लिक्विडिटी ऑफ दिस वन, कि इसे हिट करके ही वापस जाएगा। ओवरऑल भी अगर आप देखो तो माई व्यू वाज सिंस द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैलेंज कि बिटकॉइन 75,000 तक जाएगा, उसके नीचे भी थोड़ा जा सकता है, बट 75,000 वाज द अल्टीमेट टारगेट। 75,000 ठीक क्यों? क्योंकि अगर मैं इसे 5 मिनट की जगह पे डेली कैंडल कर देता हूँ 1 डे, तो आप देख सकते हो कि लास्ट टाइम इसने जब लो बनाया था इन मार्च अप्रैल 2025, तो इट वाज एट 25,000। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये लेवल तक फिर जा सकता है, जैसे इसमें फ्री फॉल आ रहा था, इट कैन गो टू दिस लेवल। सो दिस वाज माय टारगेट। प्रोबेबली 1-2 हज़ार पॉइंट का और फॉल भी आ सकता है, बट आई एम नॉट वेरी मच बियरिश आफ्टर दिस वन, इसलिए मैंने शॉर्ट पोजिशन बनाया हुआ था। अभी अगर आप देखो तो अभी मैं और शॉर्ट पोजीशन बनाने वाला नहीं हूं। मैं लॉन्ग पोजीशन के बारे में सोचूंगा, या थोड़ा रिवर्सल के बारे में सोचूंगा, या फिर मैं थोड़ा वेट भी कर लूंगा टू वेट कि कैसे किस साइड में मार्केट जा रहा है। क्योंकि अगर ये 72,000 ब्रेक करता है देन प्रोबेबली इट कैन गो टू इवन 60s और 50s ऑल्सो, जो कि बहुत खतरनाक हो जाएगा फॉर ऑल द बिटकॉइन एंड क्रिप्टो इन्वेस्टर्स। बट हाँ, व्हाट माई प्लान इज टू वेट फॉर सम टाइम। थोड़ा देखते हैं कि मार्केट कहाँ पे, इट शुड वेट फॉर हियर फॉर सम टाइम एंड थोड़ा रिवर्सल भी प्ले कर सकता हूं। आज मैंने एक ट्रेड रिवर्सल भी लिया हुआ है, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो कल के ट्रेड के बारे में बात करते हैं। पहले तो जो मैंने बताया था कि हाँ, मार्केट यहाँ पे गिर रहा था एंड आई थिंक इन द ग्रुप आई ड्रॉप्ड अ मैसेज एट अराउंड 9 o'clock कि आई हैव बुक द प्रॉफिट, कि मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है यहाँ पे। और उसके बाद देखा जाए तो मार्केट और भी नीचे गया था, 75,000 के नीचे भी गया हुआ था। अब एक गलती हो गया था, बिकॉज दिस इज नॉट माय फर्स्ट अकाउंट, दिस इज माय सेकेंडरी अकाउंट। फर्स्ट अकाउंट में मैं ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ पे मैंने एक और ऑर्डर लगाया हुआ था सेल का, बट सेल की जगह पे वो बाई लग गया था, क्योंकि बाई डिफॉल्ट यहाँ बाई होता है। और वहाँ पे मेरे को एक ट्रेड में लॉस हो गया था ऑलमोस्ट $30-40 का, बट इट्स फाइन, वो विल रिकवर ऑन दैट इन द मीन टाइम। चलिए अब इस ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं कि अभी हमने क्या ट्रेड लिया हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो अभी मैंने आज सुबह में मेरे को देखा था मार्केट को 839 एंड ऑल, तो मैंने एक लॉन्ग पोजीशन लिया हुआ है। क्वांटिटी मैंने बहुत कम कर लिया है, जैसे जनरली मैं 0.5 इथीरियम आप देख सकते हो उसमें ट्रेड करता था, पर यहाँ पे मैंने 0.5 से भी कम इथीरियम लिया हुआ है, उसका भी आधा किया हुआ है, 0.25 इथीरियम लिया हुआ है इन द लॉन्ग पोजीशन। और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था ऑलमोस्ट लाइक 2150 के नीचे। इट ट्राइड टू गो डाउन, एक बार जैसे ही मैंने पोजीशन बनाया था प्रोबेबली इस टाइम पे ही मेरे पोजीशन बनाते ही नीचे जाने लगा, और मेरे को लगा कि प्रोबेबली फर्स्ट रॉन्ग ट्रेड इन दिस सीरीज, बट इट्स फाइन। बट हाँ, मैंने अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा था, बिकॉज इन बिटकॉइन क्रिप्टो एंड ऑल लिक्विडिटी वो बहुत ट्राई करते हैं लिक्विडिटी खाने का। बिकॉज अगर आप यहाँ पे लो पे हो और वहाँ पे अगर रखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल हंट ओनली। सो ट्राई कि आप लोवेस्ट के नीचे पॉइंट और नीचे जाओ, वहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखो, तो वहाँ चांसेस होती है कि थोड़े बच जाएगी आपकी स्टॉप लॉस एंड ऑल। तो मैंने ट्रेड लिया था, अगेन आई विल जस्ट ओपन द ब्रश, यहाँ पे लिया हुआ था, उसके बाद नीचे आया, प्रोबेबली रिकवर कर रहा है एंड अभी भी लॉस में ही चल रहा है, $7-8 एंड ऑल। और क्वांटिटी क्योंकि कम है इसलिए आई कैन कीप अ लिटिल बिगर स्टॉप लॉस ऑल्सो, $30 का स्टॉप लॉस है। बट आई विल ट्राई अ बिगर रिवर्सल, मैं ट्राई करूँगा कि रिवर्सल ऑलमोस्ट ये 2400 तक जा सकता है, जो कि इस लेवल पे रेजिस्टेंस था, इस लेवल तक का ट्राई करूँगा, जो कि $40 है। अगेन क्योंकि क्वांटिटी स्मॉल है और अभी तक ट्रेड अच्छा चल रहा था, तो वी कैन होल्ड ऑन दैट वन। इसके अलावा इथीरियम का ये ट्रेड प्रोबेबली इट कैन टेक टाइम ऑल्सो, बिकॉज द टारगेट इज ऑलमोस्ट मोर देन अराउंड 200 पॉइंट्स, और टाइम भी लग सकता है जाने में। सो इथीरियम में हम और ट्रेड नहीं करेंगे। वी विल लुक इनटू अदर ट्रेड्स इनटू XRP एंड इथीरी बिटकॉइन एंड ऑल, क्योंकि बाकी सारे कॉइन्स भी बहुत टूट चुके हैं। अगर आप सोलाना में देखो तो ये 100 के नीचे जा चुका था, इट वेंट टिल 95-96 विच वॉज अ वेरी गुड लेवल। इसमें भी अगर आप देखो तो थोड़ा सा बुलिश पैटर्न बन रहा है, डब्ल्यू पैटर्न टाइप का बन रहा है। और बाकी अगर आप बिटकॉइन वगैरह में देखोगे तो अच्छा ट्रेड बन अपॉर्चुनिटीज दिख रही है कि यहाँ से थोड़ा रिवर्सल आ सकता है इन द मार्केट, या फिर एटलीस्ट मार्केट हॉट लेगा। सो आई एम नॉट टेकिंग एनी बियरिश कॉल राइट नाउ।
बुलिश रिवर्सल देखता हूँ और उसमें भी स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा। आई विल वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि अभी अच्छा खासा मूव आ चुका है, अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है। अगर कंटिन्यूएशन हुआ बेरिश साइड में, ये ब्रेक करता है और नीचे जाता है, देन आई लुक इनटू द बेरिश ट्रेड, बट दैट टू ऑन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो क्वांटिटी साइज मैंने बहुत कम कर लिया है, मैं आधे क्वांटिटी में ही ट्रेड करूंगा फॉर अ फ्यू डेज। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हाँ, इंपॉर्टेंट थिंग, गोल्ड एंड कॉइन के बारे में हम डिस्कस करना भूल गए। तो गोल्ड और कॉइन तो बहुत ही ज़्यादा पिट रहा है। अगर मैं कॉइन D6 ओपन कर लूँ और जस्ट फ्यूचर्स में ओपन करता हूँ, लेट्स से कि हाँ, तो अगर आप गोल्ड देखो तो सिल्वर देखो तो सिल्वर 121 से गिर के 75 भी ब्रेक कर चुका था। आई थिंक इट मेड अ लो ऑफ ऑलमोस्ट 72। तो ये बहुत ज़्यादा पिट चुका है। और सिमिलरली मोर देन आई थिंक 37-38% इसमें फ्रॉम द टॉप इट हैज़ फॉलन। और अगर गोल्ड के बारे में बात करो तो गोल्ड भी ऑलमोस्ट 55,600 से पिट रहा था, और ये तो आई थिंक 54,500 से नीचे भी जा चुका है। मतलब $1,000 इसमें फॉल आ चुका है विद इन 3 डेज, 3 दिन के अंदर ही इतना फॉल आ चुका है। सो आपके अगर गोल्ड ETF चल रहे हो, सिल्वर ETF चल रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको चेंजेस दिख रहे होंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप प्रॉफिटेबल में होंगे। अगर लास्ट फ्यू डेज में अगर आपने जस्ट फोमो में एंटर किया होगा तो वहाँ पे आपका लॉस दिख रहा होगा। तो जब ये मार्केट में रैली आ रही थी, सिल्वर ऊपर जा रहा था, तो मैंने एक वीडियो डाला था कि दिस इज नॉट सस्टेनेबल, कि देयर इज अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल यूज ऑफ सिल्वर, कि हाँ उसे आप सोलर एनर्जी में यूज़ कर रहे हो, सेमीकंडक्टर में यूज़ कर रहे हो, बट स्टिल इट डजंट जस्टिफाई कि आपकी इतनी जल्दी एक साल में 3.5% से 3.5 टाइम से भी ज़्यादा ग्रोथ हो जाए। बिकॉज ऑल दीज इंडस्ट्री, आई मीन सेमीकंडक्टर या फिर सोलर एनर्जी, ऑल दोज आर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, 10 साल 15 साल से चल रहे हैं। तो अचानक ही ऐसा क्या हो गया कि एक साल में इतना ज़्यादा रैली हो जाएगी? तो दैट वॉज नॉट लुकिंग आई मीन दैट वॉज नॉट लुकिंग वैलिड फॉर मी। तो मैंने ये अपने टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, वो सब पे भी डाला था, और बहुत सारे लोग बोलने लगे थे कि यू डोंट नो फंडामेंटल्स, अभी तो ये 6 लाख पे जाएगा एंड ऑल, सिल्वर एंड ऑल। आई वाज फाइन कि हो सकता है मेरा व्यू गलत हो, बट आई डिडंट फील द फंडामेंटल्स राइट, आई डिडंट फील द क्विक मूवमेंट फॉर राइट एंड ऑल। सो आई जस्ट वांट पीपल, एंड आफ्टर ऑल पीपल हैव टू टेक डिसीजन बेस्ड ऑन देयर ओन जजमेंट। बट हाँ, उसके बाद आप देख सकते हो कि कितनी गंदी प्रॉफिट बुकिंग हुई, और कितना ज़्यादा ऑल दोज पीपल जो 4 लाख पे एंटर किए होंगे और जो सोच रहे होंगे कि 6 लाख बनने वाला है, दे विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ लॉसेज ऑन दिस वन। बट हाँ, अभी तक मेरा, फॉर मी आई थिंक माई प्रोडिक्शन इज कि गोल्ड एंड सिल्वर और करेक्ट हो सकते हैं। गोल्ड में प्रोबेबली 1.3-1.4 लाख इज़ अ गुड जोन, वहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, स्टेबल हो सकते हैं। सिल्वर में भी आई थिंक अभी भी और भी अच्छा करेक्शन आना बाकी है। सो व्हाट डू यू थिंक? अभी आपको क्या लगता है, क्या मार्केट और गिरने वाला है, क्या बिटकॉइन और गिरने वाला है, और क्या गोल्ड सिल्वर और गिरने वाला है, या फिर अब यहाँ पे थोड़ा हॉल्ट आएगा? नीचे कमेंट करके बताइए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज कृतेश साइनिंग ऑफ।